हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार। अपना चैनल जिद है कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहले हमने सीखेंगे कि सम संख्या होता क्या है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटी जाती है उसका बोलता है सम संख्या। यानी कि मतलब ये 1 2 से कटेगा क्या, 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। अब हम इसमें जानेंगे कि सम संख्या कौन है ना है। भले ये का 1 2 से कट जाएगी, 1 2 से कट जाएगी, कट जाएगी नहीं कटेगी, ये नहीं होगा। का 2 2 से कटेगा, हाँ ये होगा। का 3 कटेगा 2 से, नहीं ये नहीं होगा। 4 2 से कटेगा, हाँ ये भी सम संख्या। 5 कटेगा, नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहले 2 से कौन कटा है, कौन कटा है 2। यानी कि पहली सम संख्या कौन हो जाएगा, 2 4 6 8, है ना। ये हमारा सम संख्या होता है। 2 4 6 8 ये सम संख्या होता है। सम संख्या में और पॉइंट पूछता है। क्या पूछता है सुनिएगा, पूछता है सम संख्या के रिलेटेड पॉइंट पूछता है कि सम लगातार, ऐसे बोलेगा लगातार, लगातार सम संख्या का मासा, सम संख्या का मासा, मासा हमेशा 2 होता है, हमेशा 2 होता है। आ रहा बात समझ में। बोला कि बताइए लगातार 2 सम संख्या का मासा कितना होगा, 2। बोला लगातार 10 सम संख्या का मासा कितना होगा, 2। लगातार 20 सम संख्या का मासा कितना होगा, 2। जैसे में हम समझाते हैं। अगर मासा के बाद बोलता है, हमने लगातार एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने माना 2 4 मासा निकालना है। बोले 2 और 4 का मासा कितना होता है, 2 होता है, 2 ना। इसका मासा 2 हो गया, 2 हो गया। एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि आपको मान नहीं सर आप 2 और 4 कहाँ लिए, हम 20 और 22 लेंगे, 20 और 22 लेंगे। आप सोचिए 20 और 22 में छोटा कौन है, 20 है। क्या 20 से 22 कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। तो भले 20 को हम ऐसे ले सकते हैं 10 होने दो। क्या 10 से 22 कटता है, नहीं। लेकिन 2 से 22 कटता है कि ना कटता है। यानी कि मासा कितना हुआ, 2। किन्हीं लगातार सम संख्या का मासा रहेगा, हमेशा 2 होगा। चाहे वो 50 हो लगातार हो, चाहे 20 हो लगातार हो, चाहे 5 हो लगातार हो, हमेशा कितना होगा, 2। आया बात समझ में। चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे समझते हैं आगे क्या है। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, क्या होता है ना होता है सबके बारे में जानेंगे। सुनिएगा, एक क्वेश्चन ये पास है। एक होता है विषम संख्या। क्या होता है सर, विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में समझते हैं। विषम संख्या होता क्या है। ये कहता है वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। आ रहा बात समझ में। क्या लिखेंगे परिभाषा सर, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, कटती है। उदाहरण के लिए हम पेश करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए 1 3 5 7 ऐसे हो गया क्या, विषम संख्या। विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, है ना, 19 21, जो 2 से ना कटेगी। आ रहा है, वही क्या होगा, विषम संख्या। आइए समझते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखेगा सब कोई। क्या लिखना है सर, लिखेंगे विषम संख्या का मासा, विषम संख्या का मासा, ऐसे लिखेंगे लगातार, लगातार विषम संख्या का मासा, लगातार विषम संख्या का मासा, मासा हमेशा 1 होता है। बोलेगा लगातार विषम संख्या का मासा कितना होता है, 1 होता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विषम संख्या के बारे में पूछा हुआ है ना। हर बात समझ में। बोला कि बोला ये विषम संख्या का मासा कितना होता है लगातार, तो हमेशा कितना होता है, 1 बोलेंगे। आ रहा बात समझ में। अब समझते हैं, फिर समझते हैं, यह बात सुनिएगा। फिर है
हम लोग समझते हैं। अच्छा, अभी हमने सम संख्या पढ़ रखा था, अभी पढ़ा ना सम संख्या। अच्छा, आप लोग सोचिए का सम संख्या सर 0 ना हो सकता है? सम संख्या का -4 नहीं हो सकता है? सम संख्या 5 नहीं हो सकता है? 6 नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो सर जब 0 2 से छोटा है तो सबसे छोटी सम संख्या 2 क्यों होता है? तो समझाते हैं कि 0 भी एक सम संख्या। कैसे है ये बोला? ये कितना है? ये कितना है? 1 है ना? ये कितना है? 3 है। का ये सम संख्या है? बताइए, इधर देखिए, बोर्ड पर सब कोई का ध्यान होना चाहिए। बताइए, का 1 सम संख्या है? का ये 2 से कट जाएगी? नहीं। का 3 सम संख्या है? ये कटेगी? नहीं। बताइए, 5 सम संख्या है? 2 से कटेगी? नहीं। बताइए, 4 सम संख्या है? हाँ। लेकिन बताइए 7 सम संख्या? नहीं, ये विषम संख्या है। लेकिन एक बात बतलाओ, जब हम 1 आगे 0 लगा दिए, 1 का आगे 0 लगा, कितना बन गया है? 10। का 10 2 से कटती है? हाँ, कटती है। तो ये कैसी संख्या बना? कैसी संख्या बना? सम संख्या। अच्छा, 1 था तो सम संख्या नहीं था, लेकिन जैसे ही 1 में 0 लगाए, ये कैसी संख्या हो गया? सम संख्या। यानी किसके वजह से सम संख्या बना है? 0 की वजह से। यानी कि एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे कि 0 भी एक प्रकार की सम संख्या है ना? लिखेंगे 0, 0 भी एक सम संख्या है, सम संख्या है। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। बोलेगा, आज बात कोई भी पूछेगा 0 एक कैसी संख्या है तो सम संख्या बोलेगा। क्यों? कोई बोलेगा कैसे, तो उसको समझाना है, उसको बताइएगा ये 3 क्या है, वो बोलेगा कि ये विषम संख्या है। क्या बोलेगा? विषम संख्या। लेकिन आप बोलेगा ये क्या है, आप बोलेगा ये क्या है, बताइए, ये भी बोलेगा विषम संख्या है। लेकिन आइए पर हम 0 लगाए, ये कितना बन गया है? 30। भले ये 30 2 से कटेगा कि ना कटेगा? तो वो बोलेगा हाँ कटेगा सर। तो कटेगा तो भले किसके वजह से कटा है? तो 0 की वजह से। यानी कि 0 भी अपने आप में सम संख्या है। अगर 0 ना रहता, का 3 कट जा रहा था क्या? नहीं। तो किसके वजह से कटा है सर? 0 की वजह से। यानी कि 0 भी कैसी है? सम संख्या। आया बात समझ में? आया बात समझ में? आज के बाद कोई बोलेगा कि बदलाव का 0 सम संख्या है या ना, तो हम बोलेंगे हाँ। तो एक सवाल आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। आंसर एक नोट पॉइंट बना के लिखवाते हैं, तभी बतलाते हैं क्या होता है। हम समझते हैं सबसे छोटी सम संख्या, हमको थोड़ा सा छूट गया पीछे, उसमें ऐड कर लीजिएगा। सबसे जब ले देते हैं, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। बोलेगा बोलाओ सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है सर? 2 होता है। आ रहा बात समझ में? अब बोलेगा ये पर ध्यान दीजिएगा। हाँ सर, अभी आप बताया कि 0 भी सम संख्या, बताइए तो 2 से छोटा है कि ना है? समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। बताइए अभी आप बोलिए, अभी आप बोले सर कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तभी तो आप बोले तो 0 भी सम संख्या है। बताइए 0 2 से छोटा है कि ना? तो आप लोग बोले जी सर है। तो आप सबसे छोटी सम संख्या 0 क्यों नहीं बोले? तो इसके पीछे रीजन है सर का -2 सम संख्या है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको कहा ना बोले सबसे छोटी सम संख्या 2? कहा सर -8 सम संख्या? हाँ है, लेकिन किस में है? -। इसको क्यों नहीं बोले? कहा 2 से छोटा है -8। आ रहा बात समझ में? इसको क्यों नहीं बोले, इसको क्यों नहीं बोले, इसको क्यों नहीं, इसको ही कहा बोले? कहा कि हम बतलाना चाहते हैं 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। याद रहेगा, ना 0 माइनस में होता है ना 0 प्लस में होता है। समझ में आया? इसलिए इसको नहीं रखा जाता है। अब सुनिएगा, अब -2 की बात होता है। -2 क्यों नहीं रखा जाता है? हम जानते हैं जब वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया तो बोला गया जो पॉजिटिव में जो धनात्मक संख्या सबसे पहले आएगी, जो 2 से कटेगी, वही क्या होगा? सम संख्या। आ रही बात समझ में? मैंने बतलाया गया, क्या बताया गया? जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या है। कौन संख्या है सर? धनात्मक संख्या। सुनिएगा इधर, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या में जो संख्या सबसे पहली बार 2 से कटेगी, वही सबसे छोटी सम संख्या होगा। आया बात समझ में? धनात्मक संख्या में सबसे पहले जो 2 से कटेगा,
वही का कहलाएगा सबसे छोटी विषम संख्या। समझ में आया? बोला धनात्मक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से, 2 से, 3 से। बोला एक में सबसे छोटा कौन सम संख्या है? 2। इस चलते सबसे छोटी सम संख्या क्या बोला गया? 2 को। क्या बात समझ में आया? ये बात आप लोग रीजन नहीं जान रहे होंगे, पढ़ोगे सगरो, लेकिन इस रीजन को नहीं जान होंगे कि सर 0 क्यों नहीं सबसे छोटी सम संख्या हो गया, -2 क्यों नहीं हुआ, लेकिन 2 का हुआ। तो आज बात बोलिएगा ना, क्या बोलना है? क्या बोलिएगा? कि बोलना है इस सर अगर सबसे छोटी सम संख्या हम बोलते हैं जो धनात्मक संख्या में सबसे पहले जो 2 से कट जाएगा वही सबसे छोटी क्या होगा? सम संख्या होगा। आया बात समझ में? आगे चलते हैं, चले आगे सुनिएगा, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला समझते हैं प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। ये क्या होता है सर? देखिए, ये कहा जाता है कि जो गिनती होता है ना, जैसे में गिनती हम बतला सकते हैं 1 2 3 4 होता है, वही होता है प्राकृतिक संख्या। हाँ, रियल में जब हमने वो पहले 1 2 को जाना था, हम लोग को ज्ञात था अंक 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, है ना। लेकिन हम लोग को 0 के बारे में पता नहीं था, 0 है क्या। आ रहा बात समझ में? तो समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आज बात बोलेगा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। या कहने का तात्पर्य यह है कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, ये हो गया। या गिनती की सारी संख्या क्या बोलता है? प्राकृतिक संख्या। तो हमने परिभाषा लिखेंगे गिनती की सारी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सर एग्जाम्पल? हाँ, आइए एग्जाम्पल बतलाते हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आया बात समझ में? 1 2 3 4 कितना है? प्राकृतिक है। अब आप लोग बोलाइएगा एकरा में सबसे छोटा कौन है? हेलो सर, इधर देखिएगा, इधर बोले एकरा में सबसे छोटा कौन है? कितना है? 1। तो बोलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कैसे? कहा सबसे पहले बार कौन आया है? 1, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। आया बात समझ में? तो हमने यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? सबसे पहली या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होती है? 1 होती है। क्या बात समझ में आया? आप प्राकृतिक संख्या का मासा हमेशा 1 होता है। यानी कि कहने के तात्पर्य यह है सर, लगातार प्राकृतिक संख्या का मासा कितना होता है? 1 होता है। यहाँ तक ला सबको लिख लिए ना। चलिए आगे इसको हटाते हैं, ठीक है। अरे पूछेगा, सुनिएगा, प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो बोलेंगे गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है। यानी कि तात्पर्य यह है 1 2 3 4 5 6 है, ये हम लोग गिनते हैं, गिनती वही प्राकृतिक संख्या। फिर हमने बताया कि सबसे पहली बार कौन आया है? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1। अरे बात समझ में? फिर आता लगातार प्राकृतिक संख्या मासा कितना होता है सर? 1 होता है। अभी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, टेंशन ना लीजिए। चैप्टर समाप्त होने पर 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, करवाएंगे हम। सुनेंगे आगे क्वेश्चन। अगला है मोस्ट VBI। इसको VBI कर लेना। एकरा बिना ऑटोमेटिक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर ऐसा कोई साल ना है यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है, हर बात समझ में, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या नाम है सर? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझते हैं? अभाज्य संख्या देखिए, सबको मानना है, अपना अपना सबको परिभाषा बदलाता है, लेकिन हम अपना परिभाषा देंगे। क्या परिभाषा हमारा होता है?
देखिए दूसरा का कहना ये परिभाषा है, किताब में लिखा रहता है परिभाषा, उसके बारे में जिक्र करते हैं। परिभाषा ये लिखा रहता है किताब में कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसका बोलता है, क्या बोलता है, आभास संख्या। लेकिन हम बोलेंगे ऐसा याद करना नहीं है। क्या याद करना है, आइए हम बोलेंगे वैसी संख्या, क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा केवल दो का मतलब क्या होता है, समझाते हैं। एक भी ऐसा वर्ड ना होगा जो समझ में नहीं आएगा, समझिएगा। यहाँ आभास संख्या क्या बोले, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो का मतलब समझ रहा है, केवल हमको दो को चाहिए, ना दो से कम ना दो से बेसी। हमको चाहिए तो क्या को चाहिए, दो को, केवल दो, ना दो से कम ना दो से बेसी। हम तो दो को चाहेंगे सर। जैसे में आप लोग कहते हैं ना कि हमको पापा 2 रुपया चाहिए, हम ना 1 रुपया ना लेंगे ना 2 रुपया ज़्यादा लेंगे, हम लेंगे तो लेंगे केवल 2 रुपया। दो का मतलब यही होता है। सुनिएगा ये पद ध्यान से। देखिए हमारा पता नहीं है सर कौन सबसे पहली आभास संख्या कौन होगा, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगा, हमारा पता नहीं है। ना पता तो पूरा लिखिए ना सर। आइए जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिए, हमें पता नहीं कौन आभास संख्या है। अरे पता नहीं है, सुनिएगा इधर, हमें पता नहीं कौन आभास संख्या, लेकिन हम लोग एक परिभाषा के अनुसार इसको में सीखेंगे कौन हमारा पहली आभास संख्या होगा। चलिए सीखते हैं। बोले ये एक का गुणनखंड कीजिए, बोले एक किससे कटेगा, लिखिए मत, इधर देखिए। बोले एक किससे कटेगा, एक से कटेगा और कोई से कटेगा क्या, एक नहीं। तो क्या गुणनखंड मिला, एगो। तो हमें क्या को चाहिए, हमको क्या को चाहिए, क्या को चाहिए, क्या को चाहिए, दो को है, यानी कि आभास संख्या नहीं होगा। आइए दो के पास आइए। बताइए दो किससे कटेगा, एक से कटेगा, हाँ। अरे बताइए दो एक से कटेगा जी, कटेगा ना। बोले दो से कटेगा, हाँ। का 2 से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। बोले ये क्या को से कटा, एगो दूगो, एगो दूगो। तो क्या को गुणनखंड मिला, 2 यानी कि हमारा 2 ही होना चाहिए, हाँ। तो बात तो बन गया ना, यानी कि पहली आभास संख्या, पहली हमको आभास संख्या क्या मिल गया, 2। पहली भाज्य संख्या 2। अब 3 के पास आते हैं। देखिए 3 को, 3 1 से कटेगा, 1 से कटेगा 3, हाँ कटेगा सर। आप लोग बोला चाहिए हाँ कटेगा। बोले ये का 3 2 से कटेगा, नहीं। 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। आप लोग क्या बोलिएगा कि सर 3 है ना वो 2 से कटता नहीं है। बोले ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ सर कटेगा। अब बोले ये का 4 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। बोले के गो से कटा है, के गो से कटा है। देखिए एगो 1 से कटा, एगो 3 से कटा, के गो से कटा, 2 गो से, के गो से कटा, 2 गो से। गुणनखंड क्या मिला, 2 गो, यानी कि दूसरी आभास संख्या क्या मिल गया सर, 2। क्या मिल गया, 3 मिल गया, सॉरी कितना मिल गया, 3। अब 4 के पास आते हैं। 4 है क्या, है कि ना है सर, आभास संख्या हमारा पता नहीं है, लेकिन हम समझते हैं क्या, सुनिएगा ध्यान से। का 4 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, कटेगा ना। का 4 2 से कटेगा सर, हाँ। हम हाँ सर बहुत बढ़िया, 2 का पारा में 4 आता है, 2 दूना का 4 2 बार में आता है। हम लोग सर आगे बताइए ना, का 3 से 2 कटता है क्या, 3 से 4 कटता है क्या, नहीं कटता है सर। का 4 से 4 कटेगा क्या, हाँ कटता है, बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है। सुनिएगा, का 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, के गो से कटा है, 3 गो से। हमें चाहिए के गो, चाहिए के गो, 2 गो। का ये बात फॉलो हुआ, ये आभास संख्या नहीं है, ये आभास संख्या नहीं है। आइए 5 के पास आते हैं। बोलिए 5 1 से कटेगा सर, हाँ। 5 2 से कटेगा, का 2 का पारा में 5 आता है, आता है, नहीं आता है। का 3 का पारा में 5 आता है, नहीं आता है। का 4 का पारा में 5 आता है, नहीं आता है। 5 का पारा में 5 आता है, हाँ आता है। बोला के गो से कटा है सर, 2 गो से। हमको चाहिए के गो, 2 गो। का ये आभास संख्या है, हाँ आया बात समझ में। तो अब आप लोग बताइएगा आभास संख्या कौन है, कौन कौन था। पहले कौन मिला था, 2, तभी कहाँ मिला 3, तभी कहाँ मिला 5, तभी कहाँ मिलेगा 7, फिर 11 मिलेगा, फिर 13 मिलेगा, ऐसे मिलते जाएगा ETC। हमने पूरा कहानी को बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अरे बात सुनिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
बोलता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, मतलब ये एकांक में सबसे छोटा कौन है, एकांक में सबसे छोटा कौन है 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2, सबसे छोटी से अभाज्य संख्या 2, लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2। अब अभाज्य संख्या का मासा लिखेंगे ये एज पास नोट पॉइंट बना के लिखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अभाज्य संख्या का मासा हमेशा याद कर लेना, हमेशा एक होता है। वीडियो ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है ना दिखाई दीजिएगा मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए आगे, यहाँ तक दिक्कत बोलेगा अभाज्य संख्या का मासा हमेशा कितना होता है 1, जैसे हम क्वेश्चन करवाए। आइए थोड़ी सी समझते हैं बातों को, लिख लिए तो सभी को। आइए इधर समझते हैं बातों को, सुनिएगा इधर सुनिएगा। एक बात लिखते हैं, क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछा वही क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है पी और क्यू, क्या बोलता है जी, पी और क्यू अब 2 अभाज्य संख्या, पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, क्या बोला है क्या होगा। तो एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, तो हम क्या बोल रहे हैं, भैया हम नहीं पढ़ के आए, क्या पढ़े सर, लिखा इजा पर लिखवाए थे कि अभाज्य संख्या का मासा हमेशा कितना होता है 1, पी और क्यू का मासा कितना होना चाहिए 1, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 1 होगा। बोलेगा पी और क्यू का मासा कितना होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। आ रहा बात समझ में, बोलेगा ऐसे बताइए, बोलेगा 113 है ना, बोलेगा कि 53 का मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। अब आप लोग बोलाइए 113 क्या है अभाज्य संख्या, 53 का भी है अभाज्य संख्या, तो आप अभी बताइए अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है 1 क्वेश्चन हो गया। यानी कि 113 अब 53 का मासा कितना होता है 1 होता है। आ रहा बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से इधर। आप समझते हैं 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या क्या होगा, इधर लिख देते हैं। ये टेबल बनाइएगा तो सब कोई इधर संख्या लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब है 1 से 10 तक क्या हुआ अभाज्य संख्या होगा, याद कर लीजिएगा। 1 से 10 तक 4 होता है, क्या होता है 4, कौन कौन होता है लिख भी देते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, नहीं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। आ रहा बात समझ में। बोलेगा 1 से 10 तक अभाज्य संख्या क्या होता है 4 गो, क्या होता है 4 गो। अगला 10 ऐसे लिखो, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे 15 गो, क्या होता है सर, क्या होता है 15 गो। कौन कौन होता है 2 होता है सर, 3 होता है सर, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है। क्या 15 हो गया, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 4 15, यानी कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या बोलेगा तो क्या बोलेंगे 15 गो। 1 से 10 तक लगे गो 4 गो। आप सोचो 50 से लेकर 100 तक कहाँ से बोलेंगे, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में, तो याद कर लेना 10 होता है, क्या होता है 10 गो। चलो पहली अभाज्य संख्या कौन होगा बोलिए, 50 से 100 तक पहले अभाज्य संख्या क्या होगा तो 53 होगा। भैया ना बोला है 51 तो 17 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी कि पहली अभाज्य संख्या 53। दूसरा का कोनों का पारा में 59 आता है क्या, नहीं आता है 59 है ना। अब फिर देखिएगा 61 आता है, क्या आता है सुनिएगा 61 आता है, क्या आता है 61। फिर आता है 67 आता है, क्या आता है 67 आता है।
फिर 71 आता है, क्या आता है 71, फिर 73 आता है, फिर आता है 79, फिर आता है 83, फिर आता है 89, फिर आता है 97। देखिए क्या हुआ, 10 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 10। तो आज के बाद बोलेगा कोई तो बोला ये 50 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्या के होता है 10, ओके को बोलेंगे 10 वो। एक बोलेगा 50 से लेकर 100 तक के गो 10 वो। तो कौन कौन, सबको याद होना चाहिए, कल हम पूछेंगे, क्लास में आएंगे पूछेंगे। पहला वाला ना आभाज्य संख्या 53, दूसरा 59, तीसरा 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ये होता है। लेकिन बोलेगा 1 से लेकर 100 तक क्या होता है सर, बताइएगा 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। देखिए 1 से लेकर 50 तक क्या हुआ है 15 गो, 50 से लेकर 100 तक लगे हुआ है 10 गो, तब 15 10 क्या हो गया 25 गो। आया बात समझ में? तो सभी को इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आगे समझेंगे भाज्य संख्या क्या है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब। कल मिलते हैं भाज्य संख्या से चालू करेंगे। थैंक्स।